जमहूरियत पसंदी के उसमें रहकर हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने ये इलेक्शन लड़ा और हमें फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के बाद अवाम की हमायत से हमने इसको जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर थी, जो नोट की आपके ही कई साथियों ने और हम तक पहुँचाई भी, जब 2024 का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट की एक शीट आई और 2025 के रिज़ल्ट की शीट आई, तो टोटल वोटर की तादाद में 14,000 वोटर का फ़र्क था। ख़वातीन के ज़्यादा वोटर से और बंदों के कुछ कम वोटर से, लेकिन ऑन द टोटल 14,000 वोटर आप अपनी जेब में डालकर इस इलेक्शन में आए, क्योंकि उनका कोई ना इंदराज था किसी वोटर लिस्ट में और ना कभी ईसीपी ने किसी किस्म का नोटिफिकेशन इशू किया था कि इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस एक साल में वोटर के उसमें आ चुका है तादाद में। सो 14,000 तो आपकी जेब में था जो वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद आपने किस किस तरह से इलेक्शन के अपने लॉज के परखच्चे उड़ाए। हमारे टोटल 186 पोलिंग स्टेशन थे, जो 139 पोलिंग स्टेशन थे, जो रूल अपना ईसीपी का कहता है कि आप एक पोलिंग स्टेशन पर 1300 से ज़्यादा वोटर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपके 139 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर आप 1300 वोटर्स से ज़्यादा को रजिस्टर कर रहे थे। तकरीबन 41 वो थे जहां 1800 से भी आप एक्सीड कर गए और 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर आप 2000 से भी एक्सीड कर गए। रीज़न वही जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पहले क्लेम को सेकंड करता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप 14,000 फिल तो करते रहे, लेकिन आपने किया इसमें भी डाल दो, उसमें भी डाल दो, और आपको ये याद ही नहीं रहा कि आपका अपना लॉ क्या कह रहा है। फिर आज आपने आखिरी टाइम में ब्लॉक कोड शिफ्टिंग की। ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कौन कौन से ब्लॉक कोड कैसे शिफ्ट किया गया, वो भी आखिरी घंटों में, आखिरी दिनों में नहीं हो सकता। और मैं जो आपके आगे सारा कुछ डेटा रख रही हूँ, उसके साथ मैं इलेक्शन का अपना लॉ भी रख रही हूँ। चलें आगे तो हम आएंगे ना कि फॉर्म 45 की क्या इरेगुलरिटीज़ थी, आपने फॉर्म 45 में क्या किया। मतलब मुझे तो नहीं पता कि इलेक्शन हमने तो वही लड़ा जो पीटीआई के साथ होता है, लड़वाया, अब तो खुद भी लड़ लिया। फॉर्म 45 ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट के बगैर काउंटिंग हो जाए, उसके सिग्नेचर्स ना हो, उसको नतीजा ही ना दिया जाए। मतलब मैं ये तो बाद में बताऊंगी कि आपने किया क्या उस केस के अंदर, लेकिन फॉर्म 45 तो कोई वैलिड है ही नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके पोलिंग एजेंट के तो ना थंब इम्प्रेशंस हैं ना उसके सिग्नेचर्स हैं। अब ये हुआ कैसे वो हम आगे जाकर बात करते हैं। उसके हमने बता भी दिया कि अगर फॉर्म 45 होगा तो हमारा लीगल रेफरेंस क्या होगा। जिन पे प्रिजाइडिंग अफसर के भी, हाँ जी, कुछ हैं जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी साइन नहीं है, वो अभी वो भी बताते हैं। अच्छा जी, पुलिस इन्वॉल्वमेंट। देखें अब हम अगर आ जाए, मतलब पहले मैं फैक्ट्स पे आती हूँ और फिर मैं पॉलिटिकली बताने की कोशिश करती हूँ। अगर हम ये टर्न आउट डिस्क्रिपेंसीज वाली 13 नंबर स्लाइड पर चले जाए, जो बात अभी वकास भाई ने शुरू में की थी, आपका जो जनरल इलेक्शन है उसका टर्नआउट हमेशा ज़्यादा होता है। अब आप ये देख लें कि हमारे टर्नआउट का कंपैरिजन है और ये हमने वो पोलिंग स्टेशंस बताए हैं 36, PS3, PS 112, PS 61, जिसमें आप ये देखें कि डबल का डिफरेंस आ रहा है। और ये कभी नहीं हुआ कि टर्न आउट का डबल डिफरेंस आए, और यही वो पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर आपके गुल्लू भट्टों ने धावे बोले, वो पूरे पोलिंग के डब्बे उठा के ले गए। जब ग्राउंड पर उतरे तो हमारे लिए शॉकिंग ये था, ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर 2 बूथ्स हैं, उन 2 बूथ्स के ऊपर 50 बंदा पुलिस वाला इसी कमरे के अंदर बैठा है, दरवाज़ा बंद है। मतलब मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि कोई पुलिस वाला किसी बैलेट के डब्बे के ऊपर भी खड़ा हुआ है। हमने उनको कहा कि ये क्या है, आप कैसे पूरा पोलिंग स्टेशन एक स्टफ कर सकते हैं, पूरा पुलिस स्टेशन एक पोलिंग स्टेशन के अंदर स्टफ कर सकते हैं। दिस वाज द एक्चुअल प्लान ये था, जब मौका मिलेगा उसी वक्त हम लोगों को बंद करेंगे, पोलिंग को रोकेंगे, अंदर ही अंदर हम डब्बे भरेंगे और हम नतीजा अपनी मर्जी का लेंगे।
बट जब उन्होंने ये देखा कि हमारे लोग हर पोलिंग स्टेशन के बाहर 100-200 की तादाद में मौजूद थे और वो इस बात के लिए तैयार थे कि हम पुरअमन तौर पर एक पोलिंग भी करवाएंगे और हम अपने वोट का हक भी नहीं छीनने देंगे, तो उनका पहला मंसूबा तो इस तरह से नाकामयाब हो गया कि 12-1 बजे तक तो ना उनका कोई पोलिंग बूथ के ऊपर बंदा रहा, ना उनका कोई टर्न आउट रहा, और उनके पुलिस वाले जो थे वो भी बेबस नज़र आते थे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन नामालूम लोगों को लाया गया, नामालूम लोगों को पुलिस मोबाइल में भरकर लाया गया और उसके बाद हर पोलिंग स्टेशन के अंदर उनको दाखिल किया गया, जिनकी भरी हुई पॉकेट्स होती थी, पूरे पूरे दत्ते होते थे और वो अंदर जाकर खाली होते थे। और ये कई पोलिंग स्टेशंस पर हमारे लोगों ने रिएक्ट किया, हमने खुद पुलिस को बाहर निकाला, 2-2 घंटे आपने पोलिंग बंद रखी, लोगों को अंदर आप यरमगाल बनाकर स्टफिंग करते रहे, बाहर वोटर इंतज़ार में, अंदर आप अपने भर रहे। अच्छा, इस पर भी उनको ये लगा कि उनकी जो हार है वो यकीनी है और पीटीआई जीत रही है, तो 4 बजे एक ऐसा तमाशा देखा गया कि जी प्रिजाइडिंग भी उठा लो, डब्बे भी उठा लो, चलें, आपने ना पोलिंग एजेंट को देखना है, ना किसी को देखना है, बस गायब करो, अगवा करो और जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन हुआ हो। 8 फरवरी, तो मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी से उसका सीक्वल तो नहीं, 8 फरवरी प्लस कर रहे हैं, और डे बाय डे इस मुल्क में जिस तरह से जमहूरियत को, जमूर को, वोट की इज्जत को दीवार से लगाया जा रहा है, ये मेरा ये ख्याल है कि आप एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म करने की, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को इतना मुतनफ़र करने की, इस इलेक्टोरल सिस्टम से, वोट देने के सिस्टम से। आप साफ बता दें ना, आप क्यों हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया करें, आप साफ बता दें इट्स अ सिलेक्शन, इट्स नॉट एन इलेक्शन। इस सब ने जाहिर किया है कि जितने आपके मकबूलियत के दावे थे और अवाम में कबूलियत के दावे थे, वो सब खोखले ज़ीरो दावे थे। अच्छा, अब यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, आपने प्रिजाइडिंग भी अगवा कर लिए, डब्बे भी अगवा कर लिए, उसके बाद भी आपको इतना खौफ था कि आपने आरओ ऑफिस को भी किला बना दिया, आपने आरओ ऑफिस में किसी को जाने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा खौफ, कौन सा ऐसा डर, कौन सी ऐसी मतलब आपको कितने लीड से हम आप लोगों को हरा रहे थे कि आपको इतने मेयर्स लेने पड़े, इतने मेयर्स लेने के बाद भी आपके तैयार शुदा फॉर्म 45 सारे टीवी चैनल्स को आपने दिए, आपने ग्राउंड से उनको कुछ नहीं लेने दिया, और बाद में जहाँ जहाँ से हम जिस तरह से भी लड़ झगड़ के, ये मेरा भाई इधर है, 2.5 घंटे ये मेरा भाई इधर खड़ा है, 2.5 घंटे वहाँ पर अवाम ने रोका कि आप डब्बे और प्रिजाइडिंग को नहीं लेकर जा सकते जब तक आप हमें, हमारे पोलिंग एजेंट को रिजल्ट नहीं देंगे। डंडे मारे गए हमारे लोगों को, हमारे लोगों ने फिर भी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमारा हक है, हम नहीं करेंगे। आखिर में जब आपने हवाई फायरिंग शुरू की, हमारे एक बंदे के ऊपर टांग पर उसकी गोलियां लगनी शुरू हुई, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, हमारे कारकुनों को एक ही बात कही गई थी, और वो ये कही गई थी कि ये वोट, इसकी इज्जत, इसकी हिफाजत आपने करनी है। जो सामने खड़ा हुआ है वो भी हमारा भाई है, वो भी पाकिस्तानी है, आपने पुरअमन रहकर हर काम करना है। सेम, मैं आरओ ऑफिस के बाहर बैठी हुई हूँ, मुझे एक पैगाम आ रहा है, दूसरा पैगाम आ रहा है, आप उठ जाएं, हम ये तशद्दुद कर देंगे, आप उठ जाएं, हम आपके साथ ये कर देंगे। हमने उन्हें बार बार एक ही पैगाम भेजा, आपकी नफरी इतनी नहीं है जितने हमारे लोग हैं, लेकिन जिस पार्टी को आप फितना, इंतशारी, बागी कहते थे, उस पार्टी ने आपको बता दिया कि ना हम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, ना हम इंतशार पर यकीन रखते हैं, हम अब हर हमारे लिए जो है ना रास्ते तंग करते जा रहे हैं, हमारे लिए ऑप्शंस ख़त्म करते जा रहे हैं। देखें, एज ए जमहूरी पार्टी हम क्या कर सकते हैं, हम कोई मिलिटेंट विंग नहीं है, हम जमहूरी पार्टी हैं, वोट की ताकत पर आते हैं, और आइन कानून हमें ये कहता है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और उसके बाद सही ताकत अवाम की है।
हम उस पर यकीन रखते हैं। आपकी तरह हम बैसाखियों पर यकीन नहीं रखते। आपकी तरह हमें ये पता है कि हम पुरअमन रहकर हर तरह का आईनी कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। यही हमने आरओ ऑफिस के बाहर दुनिया को दिखाया। लेकिन जब आपने सारी लाइटें बुझा दी, आपने वहां पर टोटल अंधेरा करके हमारे लोगों को घेरने की कोशिश की, तो मैं आज बता रही हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक एक कारकुन, एक एक पाकिस्तानी, हमारे लीडर, हमारी पूरी पार्टी मेरे अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लगी हुई एक एक खरोश हम सब पर लगी हुई खरोश है, और हम अपने पे हुए जुल्म को भूल जाएंगे, लेकिन अपने वर्कर्स के साथ की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम भी हम में से कोई नहीं भूलेगा। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ, जब आप ये कहते हैं और हम ये कहते हैं, आपने हमारे लिए कौन सा आईनी और कानूनी रास्ता छोड़ा है? आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है? हम यही कर सकते हैं ना कि हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, जो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, जैसे मेरा ये लीडर कहता है और बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए मौजूद हैं, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस किसान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस ताजिर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस वोटर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे उसका हक छीना गया। बार बार मैं सिर्फ मुक्तदरा को यही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान को आगे जाने दें, जमहूरियत को मौका दें। हम एज एक पॉलिटिकल पार्टी अगला लाहे अमल देंगे। ये जिदोजहद नहीं रुकने वाली। ये जिदोजहद हमारे वज़ीर आज़म, सियासी कायदीन, सियासी कारकुनों की रिहाई से लेकर, अदलिया की आज़ादी से लेकर, सिविलियन सुपरमेसी से लेकर, ये जो पूरा निज़ाम है वोट को चोरी और वोट पर डकैती से अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीनने से लेकर हर उस चीज़ तक जो इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हुई है, जारी रहेगी।